हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे श्रीकांत सर क्लासेस चैनल में। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की डिक्टेशन। पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका को 3,000 रुपये प्रति मासिक राशि भरण पोषण की अधिक दिलाई गई है, जबकि विपक्षी मजदूरी पेशा व्यक्ति है पूर्णविराम तथा वह बच्चों का भी पालन पोषण कर रहा है पूर्णविराम। विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाए जाते समय विपक्षी की आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया पूर्णविराम। विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण पोषण की राशि निर्धारित किए जाने में विधिक त्रुटि की है पूर्णविराम। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा समस्त परिस्थितियों पर आवेदिका के जीवन स्तर को देखते हुए अंतरिम भरण पोषण की राशि निर्धारित की गई है पूर्णविराम। वर्तमान समय में महंगाई को देखते हुए निर्धारित की गई राशि अत्यधिक नहीं है पूर्णविराम। पुनरीक्षण आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है पूर्णविराम। निरस्त किया जावे पूर्णविराम। आवेदिका द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 12 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें धारा 23 के तहत अंतरिम
आवेदन भी प्रस्तुत किया गया, जिसका उत्तर विपक्षी द्वारा दिया गया। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदन व उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विचार करते हुए आदेश के पैरा 16 के अनुसार आवेदिका के भरण पोषण पर जीवन निर्वाह एवं मौलिक आवश्यकताओं स्वास्थ्य व अन्य व्यवस्था के लिए 3000 रुपये अक्षरी 3000 रुपये प्रति माह अंतरिम भरण पोषण दिलाए जाने का आदेश दिया गया। पूर्णविराम। विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा आवेदिका के पक्ष में तथा विपक्षी के विरुद्ध अंतरिम भरण पोषण दिलाए जाने हेतु पर्याप्त आधार पाते हुए विधिक आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई विधि की त्रुटि या भूल नहीं की गई है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पूर्णविराम। उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पेटलाद जिला झाबुआ द्वारा विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 88/16 में पारित आदेश दिनांक 7/3/2017 की पुष्टि की जाती है और यह पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पूर्णविराम। आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख विचारण न्यायालय की ओर वापस भेजा जावे। पूर्णविराम। और इसी प्रकार की डिक्टेशन सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल श्रीकांत सर क्लासेस के साथ। दोस्तों, आपके लिए बता दें कि जब भी मैं बोलता हूं कि 96/48 या 22/24 तो 22/24 करके लिखा जाता है। बीच में बटे का अर्थ मतलब स्लैश लगा दिया जाता है, दोनों तरफ संख्याएं लिख दी जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।